मेरे को, मैं तो कल न्यूज लगा के बैठ गया तो मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैं चाइना में ही रह रहा हूँ। हिंदुस्तान दिखाते ही नहीं है भैया, दिखाते ही पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एजेंडा। देश का पहले मुल्क के प्रधानमंत्री और पहले देश के पहले मुल्क के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी आम जनता को मरवाने में लगे हैं। बाहर किसी को मारने की इनकी औकात नहीं है, ये अपने ही देश के नागरिकों को मार रहे हैं। कह तो रहा हूं कि वो दूरबीनधारी गृह मंत्री अपने आप को देख लेते, अगर एक बार अपने गलेबान में झांक के देख लेते तो अपने अंदर एक तड़ीपार गृह मंत्री नजर आ जाता। अगर लोगों की जान कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गई है, जब मर्जी जिस मर्जी को मार दिया था। और आप भी संभल के रहिए, हम तो संभल के हैं ही। कल को अगर हमें भी मारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बस कार इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। गौरी लंकेश की हत्या को आप देख लीजिए, क्या हुई गौरी लंकेश की आज तक सीबीआई जांच, बताइए ना आप मुझे। तो भैया भारतीय रेल से अडानी ट्रेन, अंबानी ट्रेन लिखा हुआ नजर आ रहा है और आपको तो शर्म ही नहीं आती है ना। वहां पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल आंख पे काली पट्टी बांध ली है। अंधे कानून से ज्यादा तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना, न जाने इस चुनाव में कितने लोगों की जान जाएगी और कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुकिए। और उसके कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन आए दिन ऐसी घटना आ रही है, मतलब कि एकदम चौंकाने वाली घटना। अब एसपी का कहना है कि वो फांसी लगा के खुद मतलब कि कस्टडी में अपनी जान गंवाई है। क्या कहते हैं? ये बात का जवाब तो आप देश के दूरबीनधारी गृह मंत्री से पूछिए, जो कह रहे हैं कि अपराधी खत्म हो गए हैं। अपराधी बना दिया आपने पुलिस को। वो पुलिस जिसकी कस्टडी में लोग मरते हैं, वो पुलिस जो होटल में घुस के लोगों को मारती है, वो पुलिस जो गोरखपुर के अंदर की कार्रवाई नहीं कर पाती है। ठीक है ना, गोरखपुर में आपने देखा था ना मनीष गुप्ता वाला जो कांड हुआ था। फिर उसके बाद अभी आपने देखा आज जो घटना हुई है कासगंज के अंदर, उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने भी जो जिस तरीके से लिखा है, और तमाम लोग जो है ट्विटर पे ट्रेंड करने में लग रहे हैं। आप जनता को पागल समझते हैं या जनता को पुलिस वाले पागल घोषित करना चाहते हैं, बताइए आप मुझे। एसपी कह रहा है कि मतलब टोटी में, मतलब कि वो उसने खुद फांसी। अरे भैया, आपने टोटी देखी? प्लास्टिक की टोटी है। एक नॉर्मल बॉडी का वेट जो होता है, नॉर्मल बॉडी का वेट 50 to 60 kg होता ही है। ठीक है ना, जिस तरीके का उसका शरीर था 50 kg उसका नॉर्मल वेट है। क्या एक नॉर्मल प्लास्टिक की टोटी 50 kg का वेट झेल सकती है? टोटी टूट जाएगी क्योंकि वो प्लास्टिक की थी। ठीक है, और आप एक जैकेट की डोरी से फांसी लगा सकते हैं? तो क्या आपका वेट एक जैकेट की डोरी संभाल सकती है? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। गुंडों को, अपराधियों को, पुलिस वालों को संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी का। भारत जलाओ पार्टी के तहत योगी जी को संरक्षण दे रखा है योगी जी ने कि मार दीजिए जिस मर्जी को। मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उसकी कोई जांच अब तक पता नहीं चली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ट्रेंड नया जारी करा है और वो ये है कि कुछ अफसरों को बस निलंबित कर दो और परिवार को मुआवजा दे दो और बात पे मिट्टी डालकर बात को वहीं के वहीं रफा दफा कर दो। तो योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि मैं गुंडों के खिलाफ में है, गुंडों किसी भी कोई भी अपराधी को मैं अपराध नहीं करने दूंगा उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी तो ये अपराध नहीं है तो क्या था? मनीष गुप्ता के साथ जो गोरखपुर में हत्या हुई, अपराध नहीं था तो क्या था? लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर गाड़ी चलाई गई, ये अपराध था या नहीं था? ये क्या था? अभी आपने कासगंज के अंदर ये देखा, ये अपराध था या नहीं था? बताइए ना आप मुझे। आप इस देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं? क्या इस देश के अंदर जो आप रक्त रंजिश की जो राजनीति कर रहे हैं, जो आप खून बहाने की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप चंद वोटों के खातिर जो आपने पुलिस के हाथ में इतनी बड़ी कमान थमा दी कि पुलिस जो है वो लगातार लोगों को मार रही है, और आप क्या करते हैं? सिर्फ उनको निलंबित कर देते हैं। मेरे भाई, निलंबित कोई ऑप्शन नहीं है। जिसका बेटा गया उस बाप से आप जाकर पूछिए, लोग पुलिस कस्टडी में क्यों जाते हैं? लोग पुलिस, अगर कोई अपराधी मुजरिम जो होता है, अगर वो अपराध करता है, जेल क्यों ले जाया जाता है उसको? ताकि वो सुधर के आया जाए बाहर। ठीक है, वो अपने कर्मों को सुधारे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मार दें। आप पागल समझते, वॉशरूम से ऊपर इतनी ऊपर टंकी है और वो देख रहे हैं कि आप उसकी बॉडी बैठी हुई है और आप कह रहे हैं फांसी लगा ली। आप किस तरीके से पागल घोषित करना चाहते हैं लोगों को? तो क्या मतलब कि जिस तरह से ये घटना घटी है, और कुछ लोग का कहना, आप भी कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, तो एक तरह से योगी सरकार कहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासन ये पूरे राज्य के लिए एक नजीर बन चुका है, उससे सबक सीख रहा है। क्या यही सबक सीख रहा है कि एक उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सबक सीख रहा है, और यही सबक सीख रहा है कि आप किसान का खून बहाइए, आप आम जनता का खून बहाइए, क्योंकि आपकी सरकार की औकात नहीं है देश के अंदर। वो लोग जो विदेशी जो लोग घुसते हैं, चाहे चाइना कब्जा कर ले इस देश के ऊपर, चाहे इस देश में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के जवान शहीद हो, आपकी औकात नहीं है उन्हें मारने पीटने की। आप मारते हैं आम जनता को। आप इस देश की आम जनता को मारने में लगे हुए हैं, इस देश की आम जनता की कमर तोड़ने में लगे हैं। ये पहला देश का पहले मुल्क के प्रधानमंत्री और पहले देश के पहले मुल्क के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी आम जनता को मरवाने में लगे हैं। बाहर किसी को मारने की इनकी औकात नहीं है, ये अपने ही देश के नागरिकों को मार रहे हैं।
लेकिन योगी जी का तारीफ मोदी जी करते हैं और अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाकर दूरबीन से, जैसा कि आपने कहा कि उनको नहीं मिला था, दूरबीन से गुंडे को खोजते हैं। अरे भैया मैं कह तो रहा हूं कि वो दूरबीनधारी गृह मंत्री अपने आप को देख लेते, अगर एक बार अपने गलेबान में झांक के देख लेते तो अपने अंदर एक तड़ीपार गृह मंत्री नजर आ जाता। अगर वो दूरबीनधारी गृह मंत्री अगर वो देख लेते, वो जो किसान के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई थी लखीमपुर में, वहां देख लेते तो गुंडे आपको नजर आ जाते। अगर वो दूरबीनधारी गृह मंत्री अगर वो गोरखपुर की ओर देख लेते तो उन्हें वो मनीष गुप्ता वाले पुलिस वाले नजर आ जाते। और अगर आज वो दूरबीनधारी गृह मंत्री अगर अल्ताफ की ओर देख लें, कासगंज की ओर देख लें, तो वो उनको खुद वहां बदमाश नजर आ जाए। लोगों की जान आज बहुत सस्ती हो गई है, लोगों की जान कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गई है। जब मर्जी जिस मर्जी को मार दिया था, और आप भी संभल के रहिए, हम तो संभल के हैं ही। कल को अगर हमें भी मारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बस आपको कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मार देगी? क्यों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते हैं इसलिए मार देगी, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अब आजादी नहीं है ना सरकार के खिलाफ बोलने की। आप पढ़ते नहीं, आपकी वीडियो में कमेंट लिखे जाते हैं, इतने सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिखते हैं, उसमें कमेंट्स में कहते हैं कि आपको गोली मार देंगे। मैं कितनी बार एफआईआर और रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूं, कोई कार्रवाई करती है पुलिस? बताइए आप मुझे। तो क्या आपको भी अपनी जान की खतरा महसूस हो रहा है? अरे भैया क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? इनके नेता पार्टी के आप इतनी सारी, मैं आपको प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ दिखा सकता हूं, और विदाउट एविडेंस मैंने कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी। मेरे पास कंप्लेंट की रिसीविंग है, मैं दिखा सकता हूं रिसीविंग भी। कौन धमकी देते हैं आपको? ये बीजेपी के लोग, और कौन देगा कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आज हम लोकतंत्र में नहीं रहते। हम अगर लोकतंत्र में रहते तो लोकतंत्र में आजादी होती है सरकार के खिलाफ बोलने की। इस लोकतंत्र में आजादी नहीं है। और लोग हमें कहते हैं आप मुस्लिम हैं। भाई अगर हम मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो हम मुस्लिम हैं, है ना? और अगर मोदी जी की तारीफ करें, मोदी जी के लिए ताली बजाएं, तो हम हिंदू हैं। आप सर्टिफिकेट देते हैं हमें नहीं चाहिए आपका ऐसा सर्टिफिकेट। ये मुल्क हमारा है और इस देश के लिए हम जान गंवा सकते हैं। आप एक कानून के छात्र हैं और आप ऐसी बातें बता रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? संविधान मतलब कि कोई अब उसको मान नहीं रहा है, कोई प्रशासन हो या चाहे कोई कानून के छात्र की बात करें, आपने क्या बताऊं मैं आपको? इस देश की आज जुडिशरी की जो खस्ता हालत मोदी सरकार के द्वारा की गई है ना, पूरा देश देख रहा है। पत्रकार इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। गौरी लंकेश की हत्या को आप देख लीजिए, क्या हुई गौरी लंकेश की आज तक सीबीआई जांच? बताइए ना आप मुझे। तो भैया आप सीधी बात ये समझिए, हमें इस देश से बेहद प्रेम है, और अगर इस देश के ऊपर बात आएगी तो हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। राम और कृष्ण का अस्तित्व जो है वो मोदी और योगी के साथ नहीं है। राम और कृष्ण पहले भी थे। इन्होंने धर्म का धंधा बनाया, इन्होंने भगवान के नाम पर राजनीति करना शुरू करा। भगवान को खतरे में बताते हैं, वो भगवान जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, ये लोग उसको खतरे में बता देते हैं। अरे आपकी औकात क्या है उस भगवान को, आप उस भगवान को बचाएंगे? वो भगवान पूरी सृष्टि को बना सकता है तो उसका विनाश भी कर सकता है। लेकिन अब भगवान की जिक्र कर रहे हैं, योगी जी कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि 2017 से पहले अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई गई। राम भक्तों के ऊपर मतलब कि पूजा उनको नहीं करने दिया जाता था, उनके ऊपर लोग गालियां बकते थे। अब उनसे पूछिए गुजरात दंगे क्या हुए थे? किस प्रकार गुजरात से बिहारियों को मार के भगाया था, किस प्रकार गुजरात से यूपी वालों को मार के भगाया था? वो भूल गए क्या नरेंद्र मोदी जी? पूछिए ना एक बार अपने प्रधानमंत्री जी से। और आप जो बताते हैं, जो इस तरीके के आप वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, एक बात योगी जी से जरा ये पूछ लीजिए, आपने कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया जो आप बात करते हैं? 7 साल हो गए ना, आपने क्यों नहीं बसाया जाकर? बताइए। तो 370 हटाया ना उन्होंने, 370 हटाकर लोगों को 370 हटा दिया। व्यापारियों को गोलियां लग रही हैं, व्यापारियों को गोलियां लग रही हैं। आपने कितने मकान खरीद लिए जम्मू कश्मीर में? बहुत दिखा रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। उन अंधभक्तों से निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में फ्लैट खरीदने की तो आपकी औकात नहीं है। जो रेलवे बिक रहा है ना, एयर इंडिया बिक रहा है, कम से कम इसे ही खरीद लो, इसे ही अपने देश के अंदर बचा के रख लो। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। फिर भारतीय रेल से अडानी ट्रेन, अंबानी ट्रेन लिखा हुआ नजर आ रहा है और आपको तो शर्म ही नहीं आती है ना? वहां पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल आंख पे काली पट्टी बांध ली है। अंधे कानून से ज्यादा तो पत्रकार अंधे हैं। पत्रकार अंधा नहीं है, पत्रकार तो सब कुछ सच्चाई दिखा रहा है आपको। पत्रकार दिखा रहा है, नेशनल चैनल खोल के देख लोगे ना तो शर्म आ जाएगी आपको। 24 घंटे अफगानिस्तान, तालिबान, चाइना, लोगों के दिमाग में ये मैं तो कल न्यूज लगा के बैठ गया तो मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैं चाइना में ही रह रहा हूँ। हिंदुस्तान दिखाते ही नहीं है भैया, दिखाते ही पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, तालिबान। अबे हमें करना क्या है? पाकिस्तान के जिन्ना की मजार पे आप फूल चढ़ाते हैं, आप जाइए पाकिस्तान में बिरयानी आप खाते हैं, आप रखिए पाकिस्तान से मतलब। हमें ना कोई इस मुल्क से मतलब था, ना है और ना रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव यूपी में जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में यूपी जिन्ना का नाम लेने? अरे भैया आप जाकर ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए ना, जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा रहे हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते आप पूछने से डरते हैं? उनसे पूछिए, उनसे जाकर। है आप एक बात मोदी जी से पूछिए जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी खाते हैं, बताइए आप मुझे। और जाके उन पत्रकारों से तो पूछ लीजिए, आप भी खुद पत्रकार हैं, उन पत्रकारों से पूछिए जो नेशनल चैनल की डिबेट में पाकिस्तान के स्कॉलरों को जोड़ते हैं लाइन पे। क्यों जोड़ते हैं?
बताइए ना। अच्छा, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान इंडिया में रहकर पाकिस्तान मैच की जीतने पर अगर खुशी मनाता है तो उस पर योगी जी कहते हैं कि वैसे गुंडों को, वैसे देशद्रोहियों को देश में हम रहने नहीं देंगे। अरे भैया, आप एक बात मुझे बताइए कि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम का झांसा देते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाते हैं। आप अगर इतने ही राष्ट्रवादी नेता हैं तो जाकर एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं जो चाइना ने हमारी जमीन को कैप्चर करा है ना। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आप में दम है तो चलिए, अगर आप असली राष्ट्रवादी नेता हैं और इस देश से प्यार करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, तो चाइना ने जो हमारी जमीन कैप्चर करी है, साथ चलिए, पूरा हिंदुस्तान साथ चलेगा। चलिए पहले उस जमीन को खाली करवाते हैं, अगर आप राष्ट्रवादी नेता हैं। सैनिक लड़ रही है चाइना से। जब सैनिक लड़ रहे हैं तो ये पत्रकार, ये दलाल मीडिया के चैनल क्यों दिखाते हैं मोदी जी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान? बताइए ना, क्यों नहीं दिखाते कि सैनिक की बंदूक से डरा पाकिस्तान, और सैनिक की बंदूक से ही डरता है पाकिस्तान? समझ रहे हैं, मोदी जी की दाढ़ी से नहीं डरता। मोदी जी तो उसी दाढ़ी को ले जाके वहां पाकिस्तान में बिरयानी खा लेते हैं, ये समझ लीजिए आप। अब कासगंज का जो केस हुआ है जी, इससे उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है इस पे कुछ फर्क पड़ेगा योगी जी? योगी जी के पास एक एजेंडा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना। न जाने इस चुनाव में कितने लोगों की जान जाएगी और कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद देखिए कि इस देश में अभी क्या क्या होगा। आप उत्तर प्रदेश चुनाव में लिख के ले लीजिए, सरकार दंगे जा कराएगी, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेगी। सरकार के पास कुछ नहीं बचा मेरे भाई। सरकार रोजगार पे नहीं आपसे बहस कर सकती, सरकार आपसे व्यवसाय पे बहस नहीं कर सकती, सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे बहस नहीं कर सकती, सरकार 200 रुपए सरसों के तेल के दाम पे बहस नहीं कर सकती, सरकार पेट्रोल पे बहस नहीं कर सकती, सरकार माचिस की तिल्ली पे बहस नहीं कर सकती, सरकार रोजगार पे बहस नहीं कर सकती, सरकार किसान पे बहस नहीं कर सकती। तो सरकार पे एक ही एजेंडा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर कुर्सी को हथियाओ और वोट बैंक को अपने अंडर लो, बस। तो क्या ये कब तक हिंदू मुस्लिम होते रहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ये जब जब होते रहेंगे, ये जब होते रहेंगे इस देश में, जब इस देश की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा चोले की आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हैं, जो साधु महात्मा के भेष में कौरव और कंस जैसे लोग जब इस देश की कुर्सी पे विराजमान होंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, तब इस देश के अंदर लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटा जाएगा। आप कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है और योगी जी के चाहने वाले कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कोई है, वो योगी जी है। जिसमें गंगा जी में जिसमें लाशों को आपने बहा दिया, उन हिंदुओं को आप लकड़ी नहीं दे पाए, आप अपने आप को हिंदू सम्राट बताते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राज में वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने जिस बेटी के साथ बलात्कार किया वो भी हिंदू की बेटी थी, हाथरस में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू की बेटी थी। तो अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं तो उन बेटी को इंसाफ दिलाएं जिनके साथ बलात्कार हुआ। जय हिंद, जय भारत।